हेलो एंड वेलकम वंस अगेन फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ डेटेड इफ फंक्शन के बारे में। डेटेड इफ फंक्शन होता क्या है और इसका यूज किस तरह से आप ले सकते हो, चलिए जानते हैं। डेटेड इफ वो फंक्शन है जो दो तारीख है, उस तारीख के बिटवीन कितने डे होते हैं, कितने मंथ होते हैं, कितने ईयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट इजली कर सकते हो। मान लीजिए ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मान लीजिए। ओके, 1 जून 1992। ओके, और सेम उसी जगह पे दूसरा मैं डेट लिखता हूँ, 10 जून 1992। मैं डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पे आप समझ लीजिए कोई मशीनरी है, डेट ऑफ परचेस है, डेट ऑफ एक्सपायरी है, कोई मेडिसिन भी हो सकता है, बहुत सारे सामान हो सकते हैं। अगर आप किस तरह टाइप के कंपनी में काम करते हो, लाइक वही हो गया। ये डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से यही समझ लीजिए कि दो डेट के बिटवीन में अगर आपको इन फ्यूचर कभी जानना है, नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ ईयर कितने होते हैं, तो ये फॉर्मूले का आप यूज इजीली कर सकते हो। चलिए, ठीक है, चलिए 1 जून 1992, तो नेक्स्ट डे मैंने लिखा 10 जून। ठीक है, इसमें हमको जानना है टोटल दिन कितने हुए। ठीक है, ऑब्वियसली अगर डेटा कम है यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, 1 जून, ठीक है, 10 जून, मंथ, यानी कि फर्स्ट टाइम पे मुझे डे जानना है, मंथ जानना है, ईयर जानना है। ठीक है, और ये तीन इसके बाद का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये तीन समझ लेते हैं। ठीक है, 1 जून है और 10 जून है, आप इजीली कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों के बीच में से लेस करने के बाद आपको 9 डे, यानी कि टोटल आपके डेट ऑफ बर्थ से सेकेंड डेट के बीच में कितने दिन है, 9 दिन है। ठीक है, ये पूछते महीने, आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ था जून में, 6 मंथ में, और ये चल भी रहा है जून, तो भाई इस और सन भी सेम है। ठीक है, ईयर्स भी सन है, तो भाई 0 मंथ। ठीक है, ईयर्स पूछ रहे हैं, सेम सेम, 92 तो 92। ठीक है, ये किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए इसमें आपको मैं ये डिलीट कर देता हूँ। बाजू में देखिए फॉर्मूला लिख रखे हुए हैं आपको, इज इक्वल टू डेटेड। एक्चुअल में डेटेड इफ कोई फंक्शन है नहीं यहाँ पे, आपको क्या करना है, डेटेड लिखना पड़ेगा, और इफ इस तरह से लेने के बाद सिर्फ दबा के आपको ब्रैकेट ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको एज्यूम करना है यहाँ पे C4 मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, या डेट ऑफ परचेस मशीनरी क्या है, जो भी है, जिस तरह का डेटा है आपका सेलेक्ट कर लीजिए। देन कॉमा, सेकंड है, पूछता है आपका सेकंड डेट ऑफ जो भी है डेट। ठीक है, देन आपको जानना क्या है, इन दोनों के बीच में आपको जानना है, तो क्या जानना है, दिन जानना है, तो उसके लिए कोड है डी, मंथ जानना है एम डबल इन्वर्टेड कॉमा में, साल जाना है तो वाई, एस इट एस। ठीक है, जैसा लिखा है वैसे ही आप टाइप कीजिए। चलिए डे मैं डी लिख देता हूँ, डी। ठीक, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देता हूँ। ठीक है, ये रहा, ये देखिए 9 दिन। ओके, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे, चलिए करंट डेट डाल देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए आज का डेट डाल देता हूँ, ये देखिए, यानी कि 92 से लेके 2017 तक ये आपका टोटल दिन, डे बोलते हैं, जो होते हैं 9077। ठीक है, 77। ओके, उसी हिसाब से अगर मंथ आपको जानना है, चलिए फॉर्मूले को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी मार देता हूँ, और यहाँ पे जहाँ पे डी लिखा है उसको ऐप टू एडिट मार के एम लिख देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, एम 0 आया, महीना बोलता महीना कितना हुआ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 6 मंथ है। ठीक है, मैं 7 कर देता, ये देखिए, एक टोटल जून से लेके ये तारीख तक एक महीने में, अगर सन चेंज करता हूँ 95, ये देखिए 37 मंथ हो गए। ओके, चलिए, और ये ईयर्स बोलता है एज इट इज़, अगर आप यहाँ पे ईयर्स 2017 डाल दीजिए, तो ये देखिए। ठीक, लेकिन क्या गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ है यहाँ पे डी लिखा है, तो आपको क्या करना है, वाई लिखना है। ठीक, यानी कि 24 साल के आप हो चुके हो, और आपका जो मंथ होता है टोटल, ये देखिए आज का ही अगर डाल देते हैं, चलिए आज का ही डाल देते हैं, तो कितना
टोटल अगर कोई महीने पूछते भाई कितने महीने के हो गए, तो आप 298 298 बोल सकते हो। और डे पूछे तो आप ये बता सकते हो। चलिए, ये फार्मूला क्या बोलता है? ये फार्मूला बोलता है आपका ये डेट ऑफ बर्थ है और ये सेकेंड डेट है, ठीक है। इधर देखिए 1 जून और इधर क्या लिखा है 11 जून। ये बोलता है साल कौन सा भी हो, आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपके डेट से, जो डेट आप बता रहे हो, सिस्टम को बता रहे हो, उस डेट से कितना दिन ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये देखिए 1 तारीख और ये कितना 11 तारीख, तो जाहिर सी बात है 11 में से 1 लेस करेंगे आपको 10। सेम वाई और डी, साल में से दिन जानना है तो वाई और डी लिखना है, आप लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड बोलता है, ये बोलता है साल में से महीने बताओ। ये जो साल था 92 साल है जो भी, ठीक है। 92 साल यानी कि ईयर में से कितने महीने हो गए, वो टाइम के महीने जो हैं जून है, ठीक है, जून है। और शायद यहाँ पे आप 95 भी कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि भाई जो जून महीने का आपका जो डेट ऑफ बर्थ था, तो जून, यहाँ पे जून आ रहा है क्या, मैं अगर जून कर देता हूँ, ये देख 0, भाई जून है तो जून ही है, यहाँ पे नील, कोई महीने आप महीने आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ पे 7 कर देता हूँ, बोलता है 1 महीने आप आगे बढ़ रहे हो। उसी तरह से महीने में से आपको दिन जानना है तो उस तरह से आपका जून है, जून है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 1 तारीख है, यहाँ पे 10 तारीख है, तो ये साल में साल आप कुछ भी बढ़ाओ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप महीने यहाँ पे चेंज करोगे, ठीक है, महीने आप चेंज करोगे, सॉरी एज इट इज़ उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे तारीख है ना, तो हम मंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको महीने में से दिन निकालना है। महीना जो भी है, महीना आप जो भी बढ़ा सकते हो, एज इट इज़ रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 तारीख कर देता हूँ, तो बता रहा है 1 और 2 के इसके बीच में 1 महीने का गैप है, ठीक है। इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को एंजॉय आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और आप इसको, इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हो www.futurecomputinstitute.weebly.com से जाके विजिट मार के आप इस चीज़ों को डाउनलोड भी कर सकते हो और उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये एक्सेल फाइल मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और देन उसके बाद आप ये एक्सेल फाइल को डाउनलोड करके इसमें ही प्रैक्टिस करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।